नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। प्रधानमंत्री द्वारा सोना गहना खरीद को लेकर अध्यक्ष सर्राफा कमेटी विजय अग्रवाल के साथ हमारे संवाददाता की खास बातचीत। सर, हाल ही में जो अपील जारी की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, कारोबार उसमें कई दशकों से आप कारोबार करते चले आ रहे हैं। इस तरीके का जो असर देखने को मिल रहा है कारोबार पर, क्योंकि अभी 6% से 15% पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी हुई है, सर इसका क्या असर देख रहे हैं? मैं विजय अग्रवाल, अध्यक्ष अलीगढ़ सराफा कमेटी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का आह्वान करा है कि भाई 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेश टूर पर ना जाएं, तेल कम से कम खर्च करें। देखिए, आज की विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान करा है वो देश के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कोई भी त्रुटि है, क्योंकि वो परिस्थितियों बस वो समझ रहे हैं, वो देश के नेता हैं, उनको आगे की देश के प्रति चिंताएं हैं, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने वो आह्वान देश के प्रति जो करा है वो उचित है। जहां तक सराफा व्यवसाय का प्रश्न है, सराफा व्यवसाय अपने सबसे अभी तक के सबसे विषम परिस्थितियों में चल रहा है। भाव के फ्लैक्चुएशन, भाव की तेजी, इन सब कारणों से व्यापार पहले ही बहुत इफेक्टेड है। इफेक्टेड क्या है, मतलब लगभग 50% काम रह चुका है, आधा रह चुका है। अब इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी 6 से 15% हो गई, बढ़ाई गई है। 6 से 15 इंपोर्ट ड्यूटी होने की वजह से 9% जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, उसके कारण अब गोल्ड और महंगा हो गया, जिसका निश्चित रूप से सेल पर असर पड़ेगा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है, क्योंकि देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, तो निश्चित रूप से उनके आह्वान का फर्क पड़ेगा। प्रश्न ये है कि भाई ये जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में भी सरकार को कुछ विचार करना चाहिए कि भाई उनका कारोबार आगे कैसे चलेगा। देखिए, लगभग कितने कारीगर जो है जो कि इस कारोबार से जुड़े हैं, क्योंकि कई दशकों से आप जुड़े हैं, लगभग क्या संख्या रही होगी जो अगर 1 साल अगर उनको काम मतलब नहीं मिला तो लगभग वो तो भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। बिल्कुल, वो स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं और आगे कितनी खराब होंगी अब ये भविष्य के गर्त में अभी नहीं इसको कुछ आकलन कराया जा सकता, लेकिन लगता है कि निश्चित रूप से खराब होंगी। कितने कारीगर लगभग छोटे बड़े मिला के करीब 4 से 5 हजार दुकानदार अलीगढ़ में हैं, जिनसे कि करीब 13-14 हजार कारीगर और उनका परिवार वो सब जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ जनपद की बात कर रहा हूँ, तो इसमें लगभग इतने दुकानदार और इतने कारीगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लगभग मोटा 20 हजार टोटल मिला के पास कारीगर और दुकानदार मान लें, तो 20 हजार लोगों का मतलब ये 20 हजार परिवार इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। वो निश्चित रूप से सफर करेंगे और आगे उनके सामने रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, जो इस समय समझ में आ रहा है। और देश के अंदर लाखों कारीगर हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और डेली जिन लोगों की रोजी रोटी अपने कमा के ले जाती है। देखिए, एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर पूरा अनुमान बताया जाए तो 20 हजार परिवार जो भुखमरी कगार पे है। अभी आपने कहा था कि आधा काम रह गया है, 50%। तो अब चूंकि अगर लोगों में अगर यही भय रहा कि गहना नहीं खरीद रहा है या सोना नहीं खरीद रहा है, तो इसका तो असर कारीगरों को तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सीधा असर कारोबार पे पड़ेगा, जो कि जिसके हिसाब से एक बहुत बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में सोने चांदी का होता है। क्या क्या दिख रहे हैं?
देखिए दुकानदार पे तो इसका असर पड़ेगा ही। बड़ा व्यापारी तो फिर भी ये अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर लेगा, काम को चला लेगा, आगे पीछे करके एडजस्टमेंट हो जाएगा, नहीं चलेगा खर्चा साल भर तक जो भी है। लेकिन वो जो छोटा कारीगर और छोटा दुकानदार है, उसका अगर 1 साल काम नहीं चला, 1 साल कारीगर नहीं को कुछ भी हुआ, तो वो क्या करेगा? वो तो भुखमरी के उस पर ही आ जाएगा। तो अगला क्योंकि आप अध्यक्ष होने के नाते कोई कोई रूपरेखा, कोई ज्ञापन, कोई सरकार से मांग या कोई अनुरोध, कोई भाई हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि भाई आपने ठीक है आह्वान कर दिया इसके लिए, या उसका कुछ और विकल्प। भाई सरकार के पास बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले हैं, बड़े बड़े होशियार एक्सपर्ट वित्तीय सलाहकार हैं, वो कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे कि भाई ये व्यापारी, ये कारीगर, ये भी खत्म ना हो और गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए और अर्थव्यवस्था पे कोई बोझ भी ना पड़े। वही मतलब है कि भाई गवर्नमेंट का टारगेट भी पूरा हो जाए। गवर्नमेंट का जो उन्होंने टारगेट बनाया है कि भाई हमें ये अर्थव्यवस्था हमारी आगे खराब ना हो, इंपोर्ट की वजह से डिफरेंस आ रहा है, गोल्ड के इंपोर्ट की वजह से, तो उसका प्रभाव गवर्नमेंट का काम भी हो जाए और व्यापारी का भी नुकसान ना हो। सर ये जो एक साथ जो 9% बढ़ा है सर, तो ये कहीं ना कहीं बाहर है। ये बाहर कस्टमर पर भी पड़ेगा। और देखिए बाहर के अलावा ये निश्चित रूप से स्मगलिंग को बढ़ावा देगा, जैसा कि पहले हुआ करती थी। अब चूंकि 6% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, तो उस समय मैं समझता हूँ कि गोल्ड का स्मगलिंग लगभग ना के बराबर था। लेकिन जैसे ये 15% अब हो जाएगी या हो गई है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव स्मगलिंग दोबारा से नंबर 2 का सोना आना देश में गुप्त तरीके से भी फिर वो विभिन्न कहीं ना कहीं 15% का मार्जिन बहुत होता है। 15% का मार्जिन बहुत होता है सोने जैसी आइटम में। 15% का मार्जिन बहुत होता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इससे स्मगलिंग बढ़ेगी, नंबर 2 का सोने का देश में आगमन बढ़ेगा। देखिए लोग बगैर बिल के भी खरीदना चाहेंगे और बचेंगे बिल से, क्योंकि भार तो भारी है। बाहर तो भारी है। अभी तक बिल का सोना लगभग एक बराबर था, तो अब कस्टमर बिल लेने में ऐतराज नहीं होता था। बिल का सोना सस्ता पड़ता था तो कस्टमर को ऐतराज नहीं होता था। बिल का सोना महंगा पड़ेगा, वैसे सोना पड़ेगा, तो कस्टमर को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर हर चीज पे ऐतराज होगा। यानी कि दोनों ही प्रभावित हो गए। यानी कि और बाकी ये सारा खर्चा तो अल्टीमेटली पड़ना तो कंज्यूमर पे ही है, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी हो और चाहे जीएसटी है या जो भी कुछ है, सारा कुछ सर्वाइव करेगा तो कस्टमर भी पड़ना है। कोई दुकानदार तो कोई अपनी जेब से किसी को भी नहीं देगा। ये सारा खर्चा जो भी पड़ना है आफ्टर ऑल लास्ट पॉइंट पे कस्टमर पे जाके पड़ना है। तो सरकार को कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे कि व्यापार भी प्रभावित ना हो और सरकार का रेवेन्यू भी पूरा हो जाए, और सरकार को जो इम्पोर्ट बिल में घाटा चल रहा है वो भी उसका कहीं से कहीं कवर हो जाए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।